अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम डिकोड में खुश आमदीद। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और आपको कोई फ़ायदा होता है, ख्वाबों की ताबीर जानकर आप कोई बेहतर कदम उठा पाते हैं, तो हमारी वीडियोज़ के यूट्यूब लिंक्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें या अपने दोस्तों से इनफ़रादी तौर पर शेयर करें, ताकि वो भी अगर कोई फ़ायदा उठा सकें तो उठा लें। हम आज की इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएँगे कि जिससे तकरीबन हर आदमी जूझ रहा है। हर आदमी मतलब ख़वातीन में ज़रा कम मसला होता है ये, लेकिन आदमियों में ये बहुत ज़्यादा मसला होता है। और इस मसले को हल करने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने को भी तैयार हो जाते हैं। और फिर कुछ लोग होते हैं जो नहीं तैयार होते। कुछ लोग अपने मुँह को कंट्रोल करने के यानी अपनी खुराक को कंट्रोल करने पे भी राज़ी नहीं होते, क्योंकि इंसान के साथ एक मसला ये है कि जब वो 35, 40, 45 की एज क्रॉस करता है, तो उसका अपने मुँह पे कंट्रोल तकरीबन ख़त्म हो जाता है। वो हर मज़े की चीज़ को देखकर खाने की कोशिश करता है और उसके नतीजे में उसका वज़न बढ़ता चला जाता है, और वज़न इसलिए बढ़ता चला जाता है कि वो उतनी मुशक्क़त नहीं करता। और जब वो मुशक्क़त नहीं करता तो वो अपने साथ जो खाना वो खाता है उसको कैरी करना शुरू करता है चर्बी की शक्ल में या मोटापे की शक्ल में। और लोग फिर एक पॉइंट पे आके ये भी मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि मर्द का पेट निकला वही अच्छा लगता है। मतलब एक फ़ुज़ूल बीमारी वाली चीज़ को, एक ऐसी चीज़ को जो परेशान कुन हो सकती है, जो दिल के आर्ज़े का बाइस बन सकती है, जो और दीगर 50 बीमारियों की वजह बन सकती है, उसको लोग ठीक और शो ऑफ के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो बढ़ा हुआ पेट इंसान का बहुत कम लोग आपको मिलेंगे दुनिया में जो बहुत मशहूर हों। खिलाड़ियों के तो होते हैं, नहीं होते, लेकिन बहुत जो मशहूर हों और उनका पेट ना निकला हो, ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। बहुत रेयर ब्रीड है ये। लेकिन क्योंकि इंसान कोई शख्स लड़के भी हैं जो ज़ाहिर है एक एज तक आपकी कमर 28-30 तक होती है और पेट नहीं होता चाहे आप जितना भी खा लें। लेकिन फिर शादी हो जाती है और शादी के बाद आप सहल पसंद हो जाते हैं, आराम पसंद हो जाते हैं, एक्सरसाइज़ नहीं करते या मुशक्कत नहीं करते। बेसिकली एक्सरसाइज़ से ज़्यादा मुशक्कत है। आप उतनी मेहनत नहीं करते जिसमें एक्सर्शन हो। तो फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता वज़न गेन करना शुरू करते हैं और फिर आपका पेट सबसे पहले बाहर निकल आता है। यानी आप मोटे हो जाते हैं। तो ख्वाब आप उस वक़्त भी देख सकते हैं अपने मोटे होने का जब आप दुबले हों। यानी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाली लाइफ़ में जब आपकी कमर 28 हो या 30 हो या 32 हो, तो तब भी आपको ऐसा ख्वाब आ सकता है कि आपका बहुत मोटा पेट है। लेकिन हम जो इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं वो ये कि हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अपना पेट भरा हुआ देखे, यानी एक तो पेट बड़ा होना होता है और एक पेट भरा हुआ होना होता है। तो भरा हुआ से मतलब दोनों बातें हैं। भरा हुआ से मतलब भरा-भरा जिस्म जैसे कहते हैं, और एक है कि पेट भर के आपने खाना खाया हुआ तो वो भी भरा हुआ पेट है। तो इसकी ताबीर है कि उसको दुनियावी तौर पे फ़ायदा नसीब होगा, यानी उसको चीज़ें मिलेंगी, कारोबारी फ़ायदा हो सकता है, जायदाद मिल सकती है, लेकिन वो दीनी एतबार से कमज़ोर होगा, ज़ईफ़ होगा। अच्छा, अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को भूखे पेट देखे, यानी उसको भूख लग रही है और खाने को नहीं मिल रहा, तो इस ख्वाब की ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला गुनाह कर सकता है या गुनाह करेगा। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि बेहतरीन ख्वाब वो है कि आप अपने आप को ना पेट भरा हुआ देखें और ना भूखा देखें, क्योंकि दोनों खिलाफ तबाह हैं, यानी नेचर के खिलाफ है। और जो चीज़ नेचर के खिलाफ होती है, उससे मिजाज को रंज पहुंचता है। यानी जब आप जो है वो हमेशा देखें, हम हमेशा जिन तकलीफ़ों की शिकायत करते हैं एज के हिसाब से, बीनाई की, नकाहत की, यानी कमज़ोरी हो रही है, वीकनेस हो रही है, खेल नहीं पा रहे, चढ़ नहीं पा रहे, सीढ़ियों में प्रॉब्लम हो रही है, घुटनों की तकलीफ़ के तेल बड़े आजकल लोग बेच रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। हम जिस जिस भी किस्म की तकालीफ बयान करते हैं, उन सारी तकालीफ में ज़्यादातर की वजह हम खुद होते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि हम हमारे जो एतदाल नहीं है खाने में, हम ज़्यादा खा लेते हैं जब कोई चीज़ मज़े की होती है, और हम बेकायदगी के साथ खाना खाते हैं। हम रात के टाइम ज़्यादा खाते हैं, हालाँकि हमें नाश्ते में ज़्यादा खाना खाना चाहिए और रात में कम खाना खाना चाहिए। लेकिन हम एक पॉइंट आता है जब हम इंसान 45-50 का होता है तो उसके पास पैसे अच्छे खासे आ जाते हैं,
گھر اپنا ہو جاتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی ایجوکیشن ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنی دھونس جماتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے اور وہ پیسے کما چکا ہے یا پیسے کما رہا ہے، تو وہ جو حکم صادر کرتا ہے سب کو ماننا پڑتا ہے کہ بھائی یہ تو ATM ہے ہمارے گھر کے، بیگم بھی بات مان رہی ہوتی ہے اور بچے بھی، پھر لوگ بد پرہیزیاں کرتے ہیں، پھر زیادتی کرتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا وزن بڑھا لیتا ہے اور بیماریاں پال لیتا ہے، اور وہ بیماریاں پالتا ہے جو اس کی اپنی وجہ سے، یعنی اپنا منہ کنٹرول نہیں ہوتا آپ سے، اپنی نیت کنٹرول نہیں ہوتی، آپ اپنی نیت پن کی وجہ سے، اپنی چیزوں کی کے ذائقوں کی وجہ سے، یا محض گیدرنگ کی وجہ سے کہ ارے فلانا دوست آ رہا ہے، یہ پکا لو وہ پکا لو وہ پکا لو، تو کھانے کا جو شوق ہوتا ہے نا وہ انسان کو بیماریوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیں دنیا میں جو ایک خاص سطح کی غربت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں، ان کے اندر بیماریاں اس طرح سے نہیں ملیں گی آپ کو، وہ بہت فٹ بھی ہوں گے، وہ کام کرنے کے قابل بھی ہوں گے، ان میں طاقت بھی ہوگی۔ تو خواب یقیناً ایسے خواب جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکیں، آپ کے لیے کسی رہنمائی کا باعث بنے، ہم بتاتے رہیں گے، لیکن زندگی میں انسان کو ایسے کام بھی کرنے چاہیے جن کے کرنے سے اس کی اپنی ذات کو بھی فائدہ ہو اور اس کے ارد گرد لوگوں کو، جو ساتھ اس کے لوگ ہیں، پیارے چاہنے والے گھر والے، ان کو بھی فائدہ ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ۔ اللہ حافظ۔